हेलो एंड वेलकम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके बात करने जा रहा हूँ। और वो टॉपिक क्या है, वो हेल्थ रिलेटेड एक समस्या है जिसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, माने हार्ट से संबंधित बीमारियाँ। एक WHO का जो डेटा सामने निकल के आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि करीब 17.9 मिलियन डेथ्स आर ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो बात समझ में आती है कि तो हमारे जो हार्ट से रिलेटेड या ब्लड वेसल से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो ये कितना मेजर रोल प्ले करती है हमारे शरीर को सही रखने में, हमारे हार्ट को सही रखने में। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है, इसमें अगर 5 लाइफ्स जाती हैं तो उसमें 4 लाइफ्स जो है हमारा स्ट्रोक या हार्ट अटैक का होता है, जिससे बुरी तरह हम लोग प्रभावित होते रहते हैं। जिसमें 1/3 तो करीब आपका 70 ईयर्स से नीचे के लोग की ही लाइफ चली जाती है। जिनका 70 ईयर्स भी नहीं हुआ है उनकी लाइफ से 1/3 पोर्शन है जो चली जाती है उनकी लाइफ। तो इस ऐसे क्यों होता है? बहुत सारे फैक्टर है, जिसमें वन फैक्टर है कि डाइट। हमारे डाइट्स जो आजकल का जो डाइट है वो बहुत ही बेकार, इम्प्योर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और हमारे ईटिंग हैबिट्स भी इतने बुरे हो चुके हैं कि हम लोग बिल्कुल केयर ही नहीं करते हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे आज जिस न्यूट्रिएंट की, उसका नाम है ओमेगा 3। जी हाँ, ओमेगा 3। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप लोग जब तक नहीं समझेंगे, हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने हार्ट को केयर नहीं कर पाएंगे। साथ ही इससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान ओमेगा 3 के पास है। तो जानते हैं ओमेगा 3 है क्या? ओमेगा 3 एक्चुअली एक इसेंशियल फैटी एसिड्स है। इसको गुड फैट भी बोलते हैं। हाँ, तो इसका मेन काम है कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है उसको जो है आपको लोअर लेवल पे रखना है। तो ये फैटी एसिड होते कितने तरह के हैं? एक्चुअली 3 टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 टाइप के फैटी एसिड्स हैं, जिससे में EPA इकोसा पेंटानोइक एसिड बोलते हैं, DHA डिकोसा हेक्सानोइक एसिड बोलते हैं, और ALA अल्फा लेनोलोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें EPA और DHA को हम लोग मैरीन ओमेगा 3 भी बोलते हैं, क्योंकि वो मैरीन यानी समुद्र से लिए हुए न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसमें। ठीक है, तो हम लोग जैसे कैटेगराइज करते हैं फ़ैट का, तो उसमें एक सैचुरेटेड फ़ैट होता है, अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है। सैचुरेटेड फ़ैट तो हम लोग जानते हैं कि कितना बुरा है, और अनसैचुरेटेड फ़ैट वहीं पे बहुत अच्छा होता है। तो फैटी एसिड्स को हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो मेडअप होते हैं कार्बन से, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से होते हैं। जब सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स ही आपस में जुड़े रहते हैं, तो बीच में कोई गैपिंग नहीं रहता है। जबकि हम लोग अनसैचुरेटेड की बात, जब मोनोसैचुरेटेड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वन पे ओपन स्पॉट होता है कार्बन का, जिसमें कोई भी बॉन्डिंग बना सकता है। लेकिन हम लोग जब पॉली अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो वहाँ कार्बन तो रहता ही है, जो एकदम मॉलिक्यूल चेन की तरह होता है, उसमें कार्बन तो उसका फाउंडेशन है, लेकिन साथ में जो स्लॉट्स उसमें रहते हैं उसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी अटैच हो जाते हैं, लैच हो जाते हैं। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड इसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। सैचुरेटेड फैट को हम लोग समटाइम बोलते हैं बैड फैट और अनहेल्दी फैट, बिकॉज ये हम लोग सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्क हार्ट के लिए करते हैं। जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स होता है ये बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स की वजह से ही होता है। जबकि ओमेगा 3 को हम लोग हेल्दी फैट या गुड फैट बोलते हैं। तो ओमेगा 3 इसेंशियल क्यों है, तो ये हम लोग को समझने का ज़रूरत है। तो हम लोग डाइट से ही ये हम लोग लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग जो फूड से लेते हैं, फूड पहले ALA अल्फा लिनोलेक एसिड बनता है, फिर वो फर्दर कन्वर्ट होता है EPA और DHA में, लेकिन वो प्रोसेस इतना स्लो होता है कि नेग्लिजेंस है, जैसे 1 या 2% ही
कन्वर्जन होता है EPA DHA, जो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे समय में क्या करना पड़ेगा? ऐसे समय में हम लोग को बाहर के सोर्स से हम लोग को EPA या DHA लेकर के वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ओमेगा 3 की बेनिफिट पे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। बेनिफिट में जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कार्डियो या वस्कुलर जो हमारा जो ज़्यादा कार्डियोवस्कुलर जो हाई लेवल का हो जाता है उसको हम लोग कार्डियोवस्कुलर डिजीज़ में जैसे जैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो गया या कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई हो गया, तो उसको मेंटेन करने में या लो रखने में ये हमको बहुत सारा हेल्प करता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड लेवल मेंटेन करने में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हमारे शरीर में बहुत सारा TGL हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपरट्राइसेरेडेमिया होता है जिसको बोलते हैं। तो उस हो जाने की वजह से क्या होता है, अस्थ्रियोक्लोरोसिस जिसको बोलते हैं, यानी कि सीधे समझ लीजिए कि हमारे शरीर में आर्टरीज़ का ब्लॉकेज होना शुरू हो गया है, जो मेजर कॉज होता है डेथ का। तो इससे हमारा स्ट्रोक्स या हार्ट डिजीज़ होता है, इसी वजह से हम लोग का होता है। तो इसलिए हम लोगों को अपना जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है उसको एकदम कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके एडिशन में ओमेगा 3 क्या होता है, हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL जिसको बोलते हैं, उसको भी हम लोग को अच्छा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हम लोग को ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो सबसे बड़ा बात है कि रिस्क है कार्डियोवस्कुलर डिजीज़ का, जो रिस्क है इसको कम कर देता है। अगर किसी को कार्डियोवस्कुलर डिजीज़ है डेथ होने का चांस कम हो जाता है। कभी कभी सडन डेथ होता है कि अब नॉर्मल हार्ट जो है रिदम शुरू हो जाता है, इससे भी सडन डेथ उसको बोलता है, उसको शायद अर्थेमिया ऐसे करके कुछ बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग नाम पे नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि इर्रेगुलर जो है रिदम बीट हो गया तो इससे सडन डेथ भी हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, ये प्रॉब्लम करता है। तो सब टाइप का कैंसर भी इससे होता है। उसके बाद जो है आपका अल्जाइमर डिजीज़, डेमेंशिया जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद AMD, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन बोलते हैं। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। हाँ, आई हेल्थ में क्या है, कभी कभी रेटिना जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसमें रेटिना में जो होता है ना, वो ओमेगा 3 का अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो रेटिना का स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है, तो हाई हेल्थ में ये मदद करता है। इसके बाद ब्रेन हेल्थ डेवलपमेंट में ड्यूरिंग जैसे प्रेगनेंसी वगैरह में हुआ, अगर उस समय सेवन किया गया तो बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है, जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर होता है, या चिल्ड्रन का वेल बीइंग इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम दूर होता है। बहुत सारा समय जिसको बोलते हैं ADHD डिजीज़, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिंग डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का अटेंशन नहीं होता है, ये ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, कभी कुछ शरारत, हाँ, जो मदर फादर को समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ADHD डिजीज़ इस टाइप का डिजीज़ है, इसको भी ओमेगा 3 हेल्प करता है मदद करने में। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसको भी रिड्यूस करने में काम करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग जो सेंट्रल ओबेसिटी होता है, शुगर, BP, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। सेंट्रल ओबेसिटी, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाता है। उसके बाद शरीर में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि हमारे शरीर के जो डिजीज़ हो रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने में जो बॉडी फंक्शन करता है, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे शरीर को में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको दूर करने में भी ओमेगा 3 हम लोग को मदद करता है। तो और समटाइम्स क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम ही बॉडी पे अटैक करने लगता है। कभी कभी इम्यून सिस्टम मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा फॉरेन बॉडी है और या कौन सा सही है, तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो इम्यून को ही वो नष्ट, हमारा इम्यून का सिस्टम ही बॉडी के फंक्शन को नष्ट करने लगता है, तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। उसके बाद जो है इम्प्रूव मेंटल डिसऑर्डर्स, जो मैंने बताया ना, साइकेट्रिक्स हो गया या बाइपोलर या किसी का वायलेंट एक्टिविटी, हाँ,
तो इस टाइप से का जो प्रॉब्लम होता है उसको भी ओमेगा 3 दूर करने में। उसके बाद आपका स्लीप है, स्लीप अगर अच्छा से नहीं हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं, तो आपको स्लीप को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। उसके बाद स्किन हेल्थ के लिए जो DHA रिस्पॉन्सिबल है स्किन के स्ट्रक्चर के लिए, तो वो स्किन को प्रमोट करेगा, स्किन को अच्छा रखने में मदद करेगा। तो अब हमको ओमेगा 3 कितना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम लोग को ऑप्टिमल हेल्थ रखने के लिए ओमेगा 3 चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? करीब 250 to 500 mg पर डे हम लोग को ओमेगा 3 चाहिए। तो एक स्टडी हुआ जिसमें 11,000 लोगों की स्टडी किया गया, जिसमें करीब करीब 850 mg ओमेगा 3 उनको दिया गया। तो रिज़ल्ट सामने आया कि करीब करीब 25% लोगों में हार्ट का जो प्रॉब्लम हुआ गया वो उनका सॉल्व हो गया, और करीब करीब 45% जो है उनका जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। तो अब बात है कि ओमेगा 3 मिलेगा कहाँ से, इसके बेस सोर्स क्या है? तो इसका बेस सोर्स फ़िश है। तो लेकिन फ़िश आप सोचेंगे तो फ़िश अच्छा है तो फ़िश कहीं से भी ले लें, जी नहीं। हर फ़िश में आपको ये हर फ़िश मैं एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि लोकल जो फ़िश होता है उसमें बहुत ज़्यादा मरकरी की मात्रा होती है, क्योंकि एक फ़िश दूसरे फ़िश को खा जाता है तो मरकरी का एक्युमुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको फ़िश लेना है कहाँ से? जहाँ पे अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन होते हैं वहाँ के फ़िश आपको लेना पड़ेगा। तो वहाँ के जो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी प्योरिटीज़ होती है, और वो मतलब पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उसमें होती है। तो ये मिलेगा कहाँ से फिर आपको? अटलांटिक या पैसिफिक ओशंस का या नॉर्वे के सी, ये सप्लीमेंट मिलेंगे, वहाँ से कैसे मिल पाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट, या जो वर्ल्ड्स का नंबर 1 विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट है न्यूट्रीलाइट, जिसका 80 प्लस से ज़्यादा का ईयर्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और जिसके पास 6,000 एकड़ से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, जिसके पास एक्सटेंसिव लेबोरेटरीज़ हैं, जहाँ पे 1000 पेटेंट्स इन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं और 1000 पेटेंट्स ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो वो संस्था एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट बनाता है जिसको सैल्मन ओमेगा 3 हम लोग बोलते हैं। तो ये सैल्मन ओमेगा 3 ही क्यों? तो मैंने बताया ना, जो आपको जो प्योर चाहिए, आपको जो ओमेगा 3 चाहिए जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल हो, तो वो बनाता सिर्फ ये न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है वो ये ओमेगा 3 रेडी करता है। तो अब रिकमेंडेड डोज जो मैंने बोला, तो वो 250 से 500 mg चाहिए। तो इसका जो टैबलेट्स है ना, इसका 1.39 ग्राम है, जिसमें आपको बता दूं मैं करीब 617.6 mg आपका सैल्मन है, 401.73 mg अदर फिशेस हैं, जिसमें 4 फिश होते हैं, जिसमें आपको सैल्मन जो है नॉर्वे से लिया गया है, और एनकोवी, मैकरेल और सार्डिन आपको पैसिफिक अटलांटिक ओशन से हार्वेस्ट करके लिया गया है। तो आप हर टैबलेट में 180 mg EPA पाएंगे और 120 mg DHA पाएंगे। तो एक टैबलेट लेते हैं तो नॉर्मल इंसान के लिए सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी जिनको लग रहा है कि हार्ट को थोड़ा सा और बूस्ट करना है, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करना है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को सही करना है, या बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम उनको सही करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 2 टैबलेट्स आपको रेगुलर कंजम्पशन करना ही चाहिए। तो इसका प्राइस है 1606, इसमें अवेलेबल है, इसमें 60 टैबलेट है। इसका मतलब ये 1 मंथ का डोज है, और ये आपको लेना ही लेना है। अगर आपने नहीं लिया तो अभी के समय में जो इन्वायरमेंट है या हमारा जो बहुत सारा कंटामिनेटेड फूड्स वगैरह है, वो आपके शरीर को बिल्कुल इम्पेयर कर देगा, बर्बाद करेगा, हार्ट पे पूरा इम्पैक्ट आपका आएगा। तो ये आपको बिल्कुल लेना ही लेना है। तो ये 60 टैबलेट में अवेलेबल है, 1606 का इसका MRP है। इसको आप बिल्कुल घर में हर फैमिली मेम्बर्स को आप इसको दे सकते हैं। तो चॉइस आपका है कि हेल्थ आपका है,
तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसको बिल्कुल, अगर ज़रा सा भी बेनिफिट हुआ है तो बिल्कुल आप इसको लाइक कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्कार।